तुम संविधान मानते हो कि ब्राह्मण और जातिवाद मानते हो यार? संविधान मानते तो संविधान में हम तुम बराबर हैं। कौन सा जाति का वर्णन है बताओ? बतिया रहे हो यार बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। संविधान हम हरिजन है, हम हरिजन है, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं। ब्राह्मण नहीं है। क्या कर लोगे? हम क्या कर लेंगे भाई? तब क्या करे? बार बार पूछ रहे हो ब्राह्मण है ब्राह्मण है ब्राह्मण है। ब्राह्मण बुद्ध को नहीं मानेगा? अरे ब्राह्मण बुद्ध को मान सकता है कि आपकी नहीं? आस्था है मंदिरों में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। हैरत कर देने वाली बात है कि आप ये बात कह रहे हैं कि वो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों और उनके दावों से 100% सहमत हूं। और इस बात पर सबसे पहले मैं पूरे विश्व के बौद्धिस्ट लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि बनारस आइए और बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा वहां स्थापित करके शांति, अमन और चैन की और एकता का प्रतीक वहां पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कहा, सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बात ये कहा तो चौतरफा गिर गए। पूरे देश के जो ब्राह्मण हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कह रहे हैं। काहे गलत कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश के ब्राह्मण गलत कह रहे हैं। पूरे देश के ब्राह्मण गलत कह रहे हैं और नहीं डरेंगे। वो चिल्ला करके अपना मस्जिद को मंदिर बना देगा। हम जो है कि बुद्ध जी की बात को हम इग्नोर कर देंगे, हम डरा जाएंगे। जांच होगा। अब स्वामी प्रसाद के साथ हाँ खड़े हैं। अच्छा, हम बुद्ध जी के प्रतिमा के साथ भी खड़े हैं, हम उनकी महानता के साथ भी खड़े हैं, हम शांति के साथ खड़े हैं। उनको छूट है अपना मत कहने का, हमको छूट नहीं अपना मत कहने का। शंकराचार्य जी ने ही तो कहा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये इनके पास कोई सेंस नहीं है, ये कोई जानकारी नहीं है वेद पुराण। हाँ, उनको सेंस है जो मस्जिद को जो है मंदिर कहते हैं। 400-500 साल से उनको मौर्य कोई हल्के फुल्के नेता नहीं, भाजपाइयों के बाप रहे हैं। और कह दो भाजपाइयों से कि अपने बाप को गाली ना दे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी का एक मामला इस समय पूरे देश में पूरी तरह से गर्मा गया है। लगता है कि 2024 का इलेक्शन कहीं न कहीं अब इसी मुद्दे पर होने वाला है। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरह से विवाद उठा, उसके बाद ये कहा गया कि हिंदू मंदिर था, मुगलिया आक्रांताओं ने तोड़ करके मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब उसमें नया मोड़ आ गया है। उसमें नया मोड़ ये आ गया है कि अब ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि ये बौद्ध मठ है। पहले तो बद्रीनाथ को उन्होंने कहा था, ज्ञानवापी मस्जिद को भी उन्होंने कह दिया कि ये बौद्ध मठ रहा है। और पार्टीशन भी बताया जा रहा है कि दाखिल हो गया है। सुमित रतन भंते जी हैं जो धर्म गुरु हैं बौद्ध धर्म के, उन्होंने पार्टीशन दाखिल कर दिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय। मामला जो है ये बनारस का है, नमो बुद्धाय कह रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं। क्या लगता है ये बात को कितना आप कहाँ तक देखते हैं कि ये बौद्ध मठ रहा होगा? 190%। 190%। 190%? कोई साक्ष्य आपके पास? कोई लगता है आप तो बनारस के रहने वाले हैं, बगल में ही है आपके, बहुत ज़्यादा दूरी पर ज्ञानवापी नहीं? हाँ तो भाई देखिए, तर्क के आधार पर और अवशेष के आधार पर वो तय होगा। साक्ष्य तो न हिंदू के पास है, न मुसलमान के पास है, न बौद्ध धर्मियों के पास है। सबके अपने अपने आदेश आए और सब लोग अदालतों में गए हैं। तो आप भी 190% कह रहे हैं कि परसेंट जो है हम दावा कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, क्योंकि 90 आप मंदिरों में, आपको हम बता दें, जो प्रतिमा और मंदिर का कल्चर जब हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ तो वो बौद्ध काल से हुआ। उससे पहले लोग आत्मज्ञान के लिए खुले में कहीं तप करते थे, मंदिर प्रथा नहीं था। बौद्ध जी के प्रतिमा को लगा करके ही मंदिर का प्रथा स्टार्ट किया गया। अच्छा। हाँ, आप इस बात को पहले जान लीजिए। उसके बाद रामानंदियों का लड़ाई, वैष्णव का लड़ाई, फिर उसके बाद जो है उसमें माने कई जो धर्म और कई पंथ में जो हिंदू समाज बटा था, उसमें मारकाट हो ही रहा था। उसी में शांति और अमन और चैन के लिए बुद्ध जी की प्रतिमा मंदिरों में निर्माण करके लगाई गई और वहाँ ध्यान करके शांति के तरफ जाने का एक संदेश दिया जा रहा था। उसी में फिर जो है बौद्ध धर्म के खिलाफ भी कुछ साजिश करता थे, मूर्तियों को तोड़ करके अपने देवी देवताओं का लगा। हैरत करने वाली बात आपकी तरफ से की जा रही है। आप एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण है तो क्या कर दें? ब्राह्मण है तो क्या कर? मैं एक बार फिर पूछना चाह रहा हूँ, अभी एक बार हम
फिर पूछना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर और बौद्ध मठ जांच होनी चाहिए। बौद्ध हो सकता है कि बुद्ध जी की मूर्ति नीचे से निकल जाए, तो वहाँ पर जो हम लोग बनवाएंगे, हम क्यों किसी का भावना का हाथ करेंगे? हम बौद्ध मठ होगा, स्वीकार कर लेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? अच्छा। जब वहाँ प्रूफ निकल रहा है तो नहीं करेंगे? बताइए, त्रिशूल देख करके आप माँ सिंगार गौरी का जो है वो कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं? हम मना कर रहे हैं हिंदू पक्ष पे कि नहीं नहीं मंदिर नहीं है? वहाँ गुंबज देख करके मुसलमान कह रहा है कि हमारा मस्जिद है, तो हम मना कर रहे हैं मुसलमान को। और सही हम बुद्धिज्म को क्यों मना करेंगे? जांच हो, और उसमें हमको लगता है कि जो भंती जी ने लिखा पिटीशन डाला है उसको त्रिकोणीय स्तर पर जांच होनी चाहिए, हिंदू के भी धर्म के अनुसार, मुसलमान के भी धर्म के अनुसार और बुद्ध धर्म के भी अनुसार। जिसका निकलेगा उसका मंदिर बनेगा वहाँ पर, कि जबरदस्ती है। तो आपको क्या लगता है, वही हम जानना चाहते, जांच का विषय तो है, आप एक ब्राह्मण हैं, लोगों को लगेगा कि नहीं भाई आप ये बात को ब्राह्मण कह करके क्यों इस देश के नागरिक को तुम काट रहे हो? तुम संविधान मानते हो कि ब्राह्मण और जातिवाद मानते हो? यार संविधान मानते तो संविधान में हम तुम बराबर हैं, कौन सा जाति का वर्णन है? बताओ, बतिया रहे हो यार बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। संविधान हम हरिजन है, हम हरिजन है, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं। ब्राह्मण नहीं है। क्या कर लोगे? हम क्या कर लेंगे भाई? तब क्या करे? बार बार पूछ रहे हो ब्राह्मण है ब्राह्मण है ब्राह्मण है। ब्राह्मण बुद्ध को नहीं मानेगा? अरे ब्राह्मण बुद्ध को मान सकता है कि नहीं? आपकी आस्था है मंदिरों में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। हैरत कर देने वाली बात है कि आप ये बात कह रहे हैं कि वो बौद्ध मठ। अरे यार हम शिव मंदिर में भी जाते हैं। हाँ। अभी पंचकोश की यात्रा करके आए हैं। ईद का माहौल रहता है, हम मस्जिदों में भी जाते हैं। हम अभी बुद्ध जी के भी वहाँ सारनाथ भी जाएंगे। तो आपको क्या तकलीफ है जाति के आधार वो पर? तकलीफ नहीं है या किसको है? कौन आपत्ति कर सकता है? हम टीका चुन्नी बांध करके हम बुद्ध जी की प्रतिमा में शांति का खोज करेंगे तो आपको जलन हो जाएगी। अब कौन है ऐसा बुद्धिज्म जो मना कर दे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम बुद्ध जी की पूजा नहीं करोगे? क्या मजाक कर रहे हैं? ज्ञानवापी में बुद्ध जी की मंदिर हो सकती है, इस बात का आशंका है। कायदे से खुदाई करिए, त्रिकोणीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। देवी का मंदिर निकले, देवी का मंदिर बना दो। मस्जिद अगर बना है तो मस्जिदें रहने दो। अगर बुद्ध जी की प्रतिमा निकल रही है तो बुद्ध जी की भी प्रतिमा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों और उनके दावों से 100% सहमत हूँ और इस बात पर अडिग रहूँगा कि अगर बुद्ध जी की वहाँ मूर्ति निकलती है तो सबसे पहले मैं पूरे विश्व के बौद्धिस्ट लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि बनारस आइए और बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा वहां स्थापित करके शांति, अमन और चैन की और एकता का प्रतीक वहां पर स्थापित करें। अच्छा, आप अपनी सहभागिता देंगे उसमें? क्यों नहीं देंगे? हाँ। सबसे पहले देंगे। और किसको देंगे? हम खुद दे जाएंगे कि हम देंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कहा, सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बात ये कहा तो चौतरफा घिर गए। पूरे देश के जो ब्राह्मण है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कह रहे हैं। काहे गलत कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश के ब्राह्मण गलत कह रहे हैं। हाँ। पूरे देश के ब्राह्मण गलत कह रहे हैं। अच्छा, काहे भैया, काहे? और एक बात हम बता दें, माँ का मंदिर बनेगा तो हम वहाँ आरती करने जाएंगे। मस्जिद ही रहेगा तो वहाँ दरी बिछाएंगे, नमाजियों का स्वागत करेंगे। अब बुद्ध जी का अगर मूर्ति निकला तो वहाँ हम शांति सभा कराएंगे सफेद झंडा लगा कर। आप कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? कोई रोक लेगा? माई का लाल है? कोई नहीं रोकेगा। तब का इतना ऊंचा कुचक के पूछ रहे हो? आप कराएंगे, आप कराएंगे? ऊंचा कुचक के पूछने की बात सिर्फ ये थी कि हमने पूछा तो वही तो कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा गिर गए हैं पूरी तरह से। कोई हिरने गिरने से कुछ नहीं होगा। और नहीं डरेंगे। वो चिल्ला करके अपना मस्जिद को मंदिर बना देगा। हम जो है कि माने बुद्ध जी की बात को हम इग्नोर कर देंगे, हम डरा जाएंगे। जांच होगा। अब स्वामी प्रसाद के साथ? हाँ हाँ, खड़े हैं। अच्छा, हम बुद्ध जी के प्रतिमा के साथ भी खड़े हैं, हम उनकी महानता के साथ भी खड़े हैं, हम शांति के साथ खड़े हैं। अच्छा, हाँ, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। अब देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इस तरह का माहौल है कि चौतरफा वो घिर गए हैं। ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये धार्मिक स्टैंड खड़ा कर रहे हैं, ये इनका राजनीतिक स्टैंड है।
ये कहीं ना कहीं राजनीति में अपने बयानों से उल जुलूल बयानों से बने रहना चाहते हैं। लेकिन वाराणसी में एक ब्राह्मण नेता बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हम हैं और इनसे पूछने के बाद इस तरह की जब बात आई तो कहीं ना कहीं ये हैरत कर देने वाला वो वक्तव्य है। और ये बात जब आपने कहा कि नहीं हम इससे सहमत हैं कि बौद्ध मठ है, ये बहुत दूर तक बात जाएगी, चूंकि ये बनारस का मामला है और बनारस पर कहीं ना कहीं पहली बात यह है पत्रकार जी कि बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण कह करके बौद्धिस्टों का दुश्मन मत बनाइए। ऐसे कई लाख ब्राह्मण हैं जो बुद्ध जी के निर्देशानुसार बुद्ध जी के सिद्धांतों को मानते हैं, शांति को मानते हैं, समानता को मानते हैं। उसका मैं पुख्ता प्रमाण हूँ। तो हम कहाँ ब्राह्मण कह करके हम कह रहे हैं कि पूरे देश के ब्राह्मण जो है घेर लिए। कहाँ घेर लिए? यही देश के ब्राह्मण में हम भी हैं। अभी हम कई 100 ब्राह्मण खड़ा करेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बातों को सहमति देंगे, जो हिंदू पक्ष के भी बातों को सहमति देंगे, जो मुस्लिम के भी पक्षों का सहमति देंगे। अरे कॉमन लाइन पे भी जीने वाले ब्राह्मण हैं। शंकराचार्य जी अभी शंकराचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, ठीक है, वो अपना मत कहें, उनको छूट है अपना मत कहने का, हमको छूट नहीं अपना मत कहने का। शंकराचार्य जी ने ही तो कहा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये इनके पास कोई सेंस नहीं है, ये कोई जानकारी नहीं है वेद पुराण। हाँ, उनको सेंस है जो मस्जिद को जो है मंदिर कहते हैं। 400-500 साल से उनको सेंस है। जब आज़ादी के समय में एक्ट बना कि आज के बाद से 1947 के बाद से जो भी धर्म स्थल जिस अवस्था में वो सही रहेगा, तो उन्होंने वो तोड़ करके वो सेंसदार हो गए। उसको तोड़ करके फिर से नया विवाद खड़ा करना, खून बहाना। यार देखो, मंदिर के नाम पर जिसकी रोजी रोटी चलती होगी ना वो तिलमिलाएगा, जिसका पेट पलता होगा। हम लोग मंदिर के नाम पर पलने पोसने वाले लोग नहीं हैं। हम मंदिर के नाम पे पूजा करना जानते हैं, इबादत करना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि देश का कोई ईसाई वर्ग भी वहाँ पिटीशन दाखिल करके ये पहले वहाँ पुरातत्व विभाग से जांच करा ले कि कहीं वो कोई सी ईसाई का जो है चर्च घर भी तो नहीं है, क्योंकि वो त्रिशूल चर्च वर्च वाला टाइप का भी दिख रहा है उसमें। हाँ, तो जा करके वो भी पता कर लें। जितने लोगों को लगे कि वो ज़मीन है उनके धर्म उनके पंथ का, उनको भी जो है मैं स्वागत करता हूँ। जैनियों से भी कहता हूँ कि एक ठोक कर दो, क्योंकि वो जो ऊपर का गुंबद है उसमें कमल के पत्ती की तरह निकला हुआ है ऊपर ऐसे, तो हमेशा जैनियों के ऊपर गुंबद जो सही रहता है, जो मंदिर बनाते हैं जैन मंदिर, तो वो भी जांच वाँच करा लें, जो है सबको संतुष्टि हो जाए। हम तो सबके संतुष्टि के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, बंटवारा तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू मुसलमान और ये सब तो वो सब न कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया सब लोग जाँच करा लो। क्या कहेगा एक मूलता बनारसी, एक मूलता बनारसी, एक मोहब्बती बनारसी, एक शांति प्रिय बनारसी क्या कहेगा कि ए देखो लड़ो मत मारकाट करो। अदालत है, जांच करने वाली टीम है। फुब्बारा से शिवलिंग भी निकल गया, दीवार से जो है कि डमरू भी निकल गया, थोड़ा खन खोद दो उसको, हो सकता है बुद्ध जी की जो है वो भी निकल जाए, खोपड़ी उपड़ी तो माना जाएगा। और बुद्ध जी की तस्वीर को स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि बुद्ध जी की तस्वीर को वो कह रहे हैं कि शिवलिंग है, तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए और बाकायदे वो उस पर ASI का लेबल भी लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है, भाजपाइयों के बाप रहे हैं, भाजपाइयों के सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। और कह दो भाजपाइयों से कि अपने बाप को गाली न दे, बाद में वही बाप पासा पलट देगा अगर कभी इन फ्यूचर ओम प्रकाश राजभर जी के तरह, तो फिर जो है क्या मुंह दिखा करके अपने बाप को पापा कहोगे स्वामी प्रसाद मौर्य को। और ये सब तो अपने बाप को हमेशा बदलते रहते हैं, अपने बाप को गाली भी देते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर को तनी क्या गाली दे रहे, तो फिर अब देखो बाप बन करके बैठ गया उनके कपार पर, अब वो सब जिंदाबाद कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से डरना सीखो भाजपाइयों, कब चाल बदलेगा और कब तुम्हारे आका उनका चरण धुल करके पीना शुरू कर देंगे मौर्य जी का, और तुम ही नमो बुद्धाय कह करके जय श्री राम भूल जाएगा ये भाजपाई, तब नमो बुद्धाय कहेगा और कहेगा स्वामी प्रसाद इज माई पापा, स्वामी प्रसाद इज माई डैड। कहता तो है, इन सबों के कई बाप बदलते रहते हैं। तो इनको कहो कि थोड़ा स्थायी रहें, शांत रहें। ज्ञानवापी मंदिर को त्रिकोणी जांच के आधार पर ASI को जांच करना चाहिए, और भंते जी का जो पिटीशन है उस पर भी अदालत को गंभीरतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। अदालत को गंभीरतापूर्वक जांच पर पैनी निगाह लगाए रखना चाहिए। भंते जी को सुरक्षा भी मिलना चाहिए।
भंते जी को, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाया जाए सरकारी तौर पर, क्योंकि वो भी अपने इष्ट देवता के लिए ज्ञानवापी में अपने बात को कहे हैं। तो सबकी जांच हो और जिसका मंदिर निकले, चाहे मंदिर निकले, चाहे मस्जिद निकले, चाहे बौद्ध स्तूप निकले, सबका पूजा हो, वहीं स्थापित हो। हमको किसी से कोई जो है तोड़ मरोड़ नहीं है। चलिए, वाराणसी के ज्ञानवापी पर हम चर्चा कर रहे थे, और क्योंकि अब जो है बौद्ध धर्म की तरफ से भी दावा किया जाने लगा है कि वो बौद्ध मठ था, हिंदुओं की तरफ से हिंदू मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तो मस्जिद है ही। लेकिन अब आने वाले समय में किस प्रकार का, किस तरह का निर्णय आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कह दें कि मंदिर और मस्जिद के रूप में जो राजनीति कहीं ना कहीं इस देश में शुरू हो रही है, उसमें अब जो बयान तरह तरह के नेताओं के हैं अब आने शुरू हो गए हैं। 2024 का इलेक्शन आ गया और समझना जनता को पड़ेगा कि वास्तविक मुद्दा मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम है, या धार्मिक सांप्रदायिकता है, या फिर महंगाई बेरोजगारी भी कुछ मायने रखती है इनकी ज़िंदगी में। आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन, ये चालाक लोग, जो जनता है, चालाक जनता किस तरफ जाएगी, और इन नेताओं को जो धर्म के प्रति जो है इस तरह से उन्माद फैला करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या इनको जवाब देगी कि नहीं देगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। और उस वक्त का इंतज़ार होगा। उस एक वक्त के इंतज़ार के साथ साथ उस सारे माहौल को भी अपने कैमरे में कैद करके हम आपके बीच में लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।